सोबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर एक मरतबा आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल में से ज़कात के मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज ज़कात के उन मसाइल का तज़किरा करूँगा जिन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, और वो जो है 12 चीज़ें हैं जिन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। इससे पहले जितने मसाइल गुजरे हैं उसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब होती थी, कुछ चीज़ों के ऊपर ज़कात नहीं वाजिब होती थी। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें जिन मसाइल का तज़किरा होगा वो मुकम्मल जो है ज़कात वाजिब ना होने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिन पर ज़कात वाजिब नहीं है। नंबर 1, रहने का घर। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, चाहे वो घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो, करोड़ों का घर हो, और वो घर की जो है लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा हो, फिर भी जो है उस रहने के घर में, अगर उस घर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, वही घर हमारा है रहने का, तो उस घर के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। दूसरी चीज, किराए पर दिए गए घरों पर भी ज़कात वाजिब नहीं। किराए पर देने के लिए जो घर बनाए जाते हैं उन घरों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि उनसे जो मिलने वाला किराया है उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब, घर के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। उससे जो हमें किराया मिल रहा है, भाड़ा जो हमें मिल रहा है, उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब होती है। तीसरी चीज, इस्तेमाली कपड़े, यानी वो कपड़े जो हम पहनते रहते हैं, चाहे वो सर्दी के कपड़े हों, चाहे वो गर्मी के कपड़े हों, चाहे वो जो है फंक्शन के लिए बनाए गए कपड़े हों, शादियों के लिए बनाए गए कपड़े हों, या घर में रहने के लिए बनाए गए कपड़े हों, कोई भी कपड़ा हो, इस्तेमाली कपड़े के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। और इसी तरीके से घर का सामान, घर का जो सामान होता है, फर्नीचर होता है, उस फर्नीचर के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। यानी जैसा कि वॉशिंग मशीन है, और इसी तरीके से कूलर, एसी, और बर्तन धोने वाला जो है मशीन आती है, और इसी तरीके से फ्रिज है, तो इन जो है चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। अच्छी उम्दा कुर्सियां हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर, घर का जो फर्नीचर होता है उस चीज़ के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरीके से 5वीं चीज, सवारियां, यानी गाड़ियों के ऊपर, अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो गाड़ियां हम खरीदते हैं, चाहे वो गाड़ी जो है साइकिल की सूरत में हो, या मोटरसाइकिल की सूरत में हो, या फिर जो है कार की सूरत में हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, उन गाड़ियों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। और इसी तरीके से किसी के यहाँ सवारी के लिए घोड़ा रखा हुआ है, ऊंट रखा हुआ है, तो वो जानवर चूंकि सवारी के काम में
सवारी के काम के लिए रखा गया है, उसके ऊपर जो है सवारी की जाती है, तो उन जानवरों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से छठी चीज गुलाम बांदियां। अब तो ये सिलसिला खत्म हो चुका है। आज के जमाने में पूरे लोग जो है आजाद हैं, कोई गुलाम या कोई जो है बांदी नहीं है। लेकिन फिर भी गुलाम अगर हमारे घर में हो, चाहे एक से 2-3 गुलाम हमारे पास हों, एक से 2-3 जो है बांदियां हमारे पास हों, तो गुलाम और बांदियों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। और इसी तरीके से 7वीं चीज, अपनी हिफाजत के लिए जो हथियार घरों में रखे जाते हैं, तो उन चीजों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं। भाई कोई है वीआईपी है, या फिर जो है एमएलए है, एमपी है, या फिर जो है स्टेट का सीएम है, या फिर जो है होम मिनिस्टर है, या सेंट्रल मिनिस्टर हैं, तो ये बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जो लोग रहते हैं, उनके पास हिफाजत के लिए हथियार मौजूद होते हैं। तो कितने ही कीमती हथियार क्यों ना हो, आदमी की हिफाजत के लिए रखा गया है, तो उन हथियारों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। हाँ, कोई आदमी हथियारों की खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो फिर जो है उसकी कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से 8वीं चीज, घर में रखा हुआ खाने पीने का जखीरा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल खाने वाले, रोटी खाने वाले, यहां तो हुए ही लोग जो है आदत है सब लोगों की कि चावल खाते हैं, और लोग जो है लोगों की जो है किस्म किस्म की जो है तबीयतें हैं, मुख्तलिफ जो है आदतें हैं। किसी घर में जो है 1 महीने के लिए राशन ला कर रखते हैं चावल वगैरह, किसी घर में जो है 2-2, 3-3 महीने के लिए, और कोई घर जो है पूरे साल के लिए चावल वगैरह का इंतजाम कर लेता है। तो ये खाने पीने की जो चीजें हैं जिनको हमने जखीरा बनाकर रखा है घर के अंदर, तो उन चीजों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। और वो चीजें कितनी ही क्यों ना हो, हाँ, अगर उन चीजों को हम बेचना शुरू कर दें, खरीद फरोख्त करना शुरू कर दें, तो फिर जो है उन चीजों की कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो इस्तेमाल के लिए जो खाने पीने का जो जखीरा हमारे घरों में मौजूद रहता है, तो उन चीजों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरीके से 9वीं चीज, सजावट के बर्तन, यानी खूबसूरती के लिए घरों के अंदर जो है बहुत सारे बर्तन होते हैं, और वो बर्तन जो है शीशे के भी होते हैं, फाइबर के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, और पीतल के भी होते हैं, तो किस्म किस्म के धात के होते हैं। तो सजावट के लिए, खूबसूरती के लिए जो बर्तन रखे हुए रहते हैं, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन उन बर्तनों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। उन बर्तनों की कीमत के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से 10वीं चीज, हीरे जवाहरात। कल भी जो है इसके ताल्लुक से मसला गुजरा था कि किसी के घर में कीमती हीरे, कीमती जवाहरात, मोती वगैरह हैं, और वो जो है अपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। अगर उसकी जो है खरीद व फरोख्त हो रही है, तो फिर उसकी कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और इसी तरीके से 11वीं चीज, मुताले की किताबें, यानी मुताला करने के लिए, पढ़ने के लिए जो किताबें घरों में रहती हैं, चाहे वो दीनी किताबें हों या दुनियावी किताबें हों, तो उन किताबों के ऊपर और उन किताबों की कीमत के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। इसी तरीके से 12वीं चीज, सनअतकारों के औजार और मशीन, कारखाने, फैक्ट्रियां, किराए पर चलने वाली बसें, ट्रक और काश्तकार हजरात के ट्रैक्टर और आलात ज़राअत वगैरह, तो इन तमाम चीजों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। कितनी चीजें हैं, सनअतकारों के औजार और मशीन, यानी कोई मशीन है जिससे जो है एक चीज बनती है, मिसाल के एतबार से कपड़ा है,
कपड़ा हम पहनते हैं, कपड़ा जो है मशीन से बनता है, तो मशीन के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, और उसके अज्जा के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। यानी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती, उसकी कीमत के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। और इसी तरीके से कारखाने, फैक्ट्रियों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। किराए पर चलने वाली बसें, यानी कोई आदमी है जिसके पास 2-3 बसें हैं या एक बस है, उसको जो है किराए पर चला रहा है, तो उस बस के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। हाँ, उससे मिलने वाला जो किराया है उसकी कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब होती है। बहुत सारे लोगों के पास कार होती है, तो वो लोग जो है कार के जरिए से ही अपनी जो है आमदनी का एक उसको जरिया बनाते हैं, तो उन गाड़ियों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। किराए पर चलने वाली गाड़ियों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन उसका जो किराया आता है उसकी कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और इसी तरीके से ट्रक है, यानी ट्रक जो है बहुत बड़ी जो है लारी होती है, जिसके जरिए से जो है बहुत सारा माल एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो उन ट्रकों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, उससे जो मिलता है किराया हमें, उस किराए की कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब। इसी तरीके से काश्तकार हजरात के पास, यानी खेती बाड़ी करने वाले के पास, बहुत सारे लोगों के पास ट्रैक्टर मौजूद रहता है, तो उस ट्रैक्टर के ऊपर भी और उसकी कीमत के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, वो लोग ट्रैक्टर को किराए पर दे रहे हैं, तो उससे जो किराया हमें मिल रहा है उस किराए की कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से आलात ज़राअत, यानी काश्तकारी करने के लिए जो चीजें हमें जरूरत होती हैं, हल है और बहुत सारी जो है चीजों की जरूरत होती है, तो उन तमाम चीजों के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। तो ये जो है आज के 12 चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर जो है ज़कात वाजिब नहीं होती। तो ये जो है ज़कात के मसाइल चल रहे हैं, तो नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई मसला हो तो कमेंट के जरिए से पूछें या फिर जो है फ़ोन से रब्ता करें। अगर कोई करीब का है या इसी शहर का है तो मुलाकात करके भी, मिलकर भी जो है मसला पूछ सकते हैं। तो बात यह है, ये जो वीडियोस बनाई जा रही है, ये मसाइल जो बयान हो रहे हैं, ये उम्मत के दीनी फ़ायदे के लिए, ताकि उम्मत इन मसाइल से अपने जो है इबादतों को सही बनाने की कोशिश करे। इबादतों में जो कमी है उस कमी को पूरा कर ले, उस कमी को पूरा कर ले। तो इस नीयत से जो है ये चैनल चलाया जा रहा है और इसमें जो है मसाइल के वीडियोस दिए जा रहे हैं। तो नाजरीन से गुजारिश है कि जिस तरह आप जो है हमारे चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसी तरीके से दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें, उनसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।